माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ रीजनिंग। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल का नाम है ब्रीफ रीजनिंग और मैं आपको यूपी टेट का पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ 2018 का एनवायरमेंट साइंस का। अगर आप लोग और ईयर के पेपर चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में दोनों मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। इंग्लिश का पेपर है ये, एनवायरमेंट स्टडीज़ में इंग्लिश मीडियम में है ये। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। इसके हम सारे पार्ट्स कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में। फिर तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ब्रीफ रीजनिंग चैनल को। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 121 करते हैं। यूपी टेट 2018 का EVS का पेपर है ये हमारा। 121 से क्वेश्चन आते हैं इसके 150 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फॉल्स ऑन, कब होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? 5 जून। मैंने आपको यहाँ ऑप्शन भी लिख दिए हैं। MS स्वामीनाथन बॉस। MS स्वामीनाथन कौन थे? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, जर्नलिस्ट, इकोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। वेयर इज़ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII इज़ लोकेटेड? ये है देहरादून में। ऑप्शन इज़ डी। 123 का ऑप्शन इज़ डी। 124 क्वेश्चन है। द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द वेस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट खाते हैं वो ऑर्गेनिज्म कौन से कहलाते हैं? डेट्रीवोर्स कहलाते हैं। ऑप्शन इज ए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन प्लांट्स? फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रीन प्लांट्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं? CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज क्या करते हैं? O2 रिलीज O2 करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में इसका अपोजिट होता है। ठीक है, 125 क्वेश्चन ये आपके हो गए। ऑप्शन इज इसका आएगा C। 126 क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर? किस टाइप की एनर्जी है जो हीट होती है ग्राउंड वाटर से? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर, जियोथर्मल या न्यूक्लियर? हमारी होती है जियोथर्मल एनर्जी। ऑप्शन इज C। शोला ग्रासलैंड आर फाउंड इन, ये कहाँ है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालयाज। इसका ऑप्शन है वेस्टर्न घाट। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। द इंडिया पेलिकन्स ब्रीड इन नीलापट्टू, कुंथाकुलम, कोकराबिलूर, ऑल ऑफ दी अबव? इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव, D। 129 मिनीमाटा डिसीज कैन वॉज कॉज्ड बाई ईटिंग फिश विच हैव हाई लेवल्स ऑफ आर्सेनिक, मरकरी, कैडमियम। ये हमारी जो मिनीमाटा डिसीज होती है वो हमारी मरकरी की वजह से होती है, जो हम उस पारा बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में। ठीक है, ये हमारा हो गया 130 क्वेश्चन। मिनीमाटा डिसीज वाला क्वेश्चन है हमारा हो गया B, मरकरी। मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज़ बीन ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर? ये इसका आंसर होगा हमारा B, द साउथ पोल। ये जो आपके 2018 का पेपर है इसको प्लीज़ आप लोग कॉपी में एक बार लिख लीजिएगा, नहीं तो ये फिर आपको याद नहीं रहेंगे क्वेश्चन। और हमने 10 साल के अगर पेपर कर लिए तो हमारा चांस होता है कि हमारा हो सकता है UP BED का सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए 131 क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इससे GK के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन GK के भी हो जाते हैं। तो बताइए कौन सा है? A, पतंजलि शास्त्री, B, मेहरा चंद महाजन, C, हीरालाल जे कानिया, SR दास? तो इसका आंसर होगा हीरालाल जे कानिया। 132 द रेड डाटा बुक इज रिलेटेड टू? ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। पोल्यूशन इन रिवर, डिक्रीजिंग अंडरगो वाटर लेवल, एनिमल नियर एक्सटिंक्शन? एनिमल नियर एक्सटिंक्शन। ऑप्शन इज C। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? ये भी आपका GK से रिलेटेड क्वेश्चन है। गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य, यास्मीन अबरार? रेखा शर्मा है इसकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। प्रेजेंट के भी आप लोग याद कर सकते हैं, पूछ लिए जाते हैं। देखिए प्रेजेंट का ही पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 134 द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ स्टेट इज समन्ड बाय? तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंट, चेयर ऑफ द राज्यसभा। ये कौन बिठाते हैं वो लोकसभा राज्यसभा की बैठक को? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ऑप्शन इज A। क्वेश्चन नंबर 135 विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर पंचायती राज सिस्टम? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है?
हमारा होता है 9th पार्ट। 136 74 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, ये हमारे किससे रिलेटेड होते हैं? अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑप्शन इज बी। 137 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज सॉल्युबल इन रेन वाटर कॉज एसिडिक, कौन सी गैस है जिससे रेन वाटर जो है अम्लीय हो जाती है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, SO2। हमारा होता है सल्फर डाइऑक्साइड मीन SO2, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका फॉर्मूला होता है SO2। 138 क्वेश्चन, आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी आ सकता है, हो सकता है फॉर्मूला भी आ जाए, दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट हैज़ बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, हमारा रूल ऑफ लॉ किस कॉन्सेप्ट से लिया गया है, कौन सी जगह से? हमारा 139 क्वेश्चन, हु कैरीज आउट नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, तो वो कौन है जो लोकसभा के नोटिफिकेशन को निकालते हैं इलेक्शन के लिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्ट्री, लोकसभा सेक्रेटरिस्ट। तो इसके हमारे जो निकालते हैं वो होते हैं ए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 140 क्वेश्चन है, अब हमारे सिर्फ 11 क्वेश्चन ऑलमोस्ट रह गए हैं। द फर्स्ट हाउस ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा इज नोन एज, हम फर्स्ट आवर ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आर बोलते हैं, डी ऑप्शन इज क्वेश्चन आर। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? कलेक्शन स्टोरेज ऑफ यूज वाटर, कलेक्शन स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। हमारा ऑप्शन होगा कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, हम उसको कलेक्ट करते हैं और स्टोर करके रखते हैं। इंडियन राइनोसोर्स इज प्रोटेक्टेड इन, कहाँ इंडियन राइनोसोर्स आपको मिलेंगे ज़्यादातर? कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा, बंदीपुर या गिर नेशनल पार्क। ऑप्शन इज काजीरंगा नेशनल पार्क होते हैं, वहाँ मिलते हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर पूछा जाता है ये। प्रोड्यूसर है, डिकम्पोजर है, कंज्यूमर। सबसे पहला होता है हमारा प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फिर उसके बाद डिकम्पोजर। ऑप्शन देख के आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, बस आप याद रखिएगा। तो आप इसको देख के हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आप याद रखिएगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ऑप्शन इज सी। ग्रीन हाउस गैस विच इज़ प्रेजेंट इन द हाइएस्ट क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर, कौन सी होती है वो गैस? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 145 प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट होता है प्लांट्स में? वो बताइए, क्लोरोफिल। ऑप्शन इज सी। ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कॉज क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ इंक्लूड, बताइए कौन सा होगा? बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यूज ऑफ एरोसोल कैंस, ये सभी होंगी, सब होती हैं ये। 147 क्वेश्चन, विच क्रॉप बिलोंगिंग टू द फैमिली यूफोरबेसी इज नोन एज प्रोड्यूसिंग बायोडीजल, ये बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसको बोलते हैं हम जटोरफा। ऑप्शन इज ए। द क्वीन ऑफ हर्ब्स इज द मोस्ट सेक्रेड हर्ब्स इन इंडिया, हिंदू माइथोलॉजी एंड हैज़ द साइंटिफिक नेम ओसिमम सेक्टम। ओसिमम सेक्टम आपको याद रखना है, किसका नाम है? तुलसी का नाम है, ये साइंटिफिक नेम है ओसिमम सेक्टम, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ओसिमम सेक्टम ये हमारा क्या है? तुलसी। ये हमारा है क्वीन ऑफ हर्ब्स। ओसिमम सेक्टम हम किसे बोलते हैं? तुलसी को बोलते हैं, तुलसी का ही साइंटिफिक नेम है ओसिमम सेक्टम। तो हम अपना ऑप्शन देख ले हैं, तुलसी, रोजमेरी, थाइम या कोरिएंडर। तो हमारा बोलते हैं तुलसी, तुलसी को। कोरिएंडर धनिया पत्ती होती है, तो वो नहीं। वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर या पोर्टेबल वाटर। फ्रेश वाटर तो हमारा नहीं होगा, ज़्यादातर बच्चे फ्रेश वाटर का ऑप्शन लगाते हैं, लेकिन इसका आता है पोर्टेबल वाटर। आप अगर हिंदी में देखेंगे ना इसे, तो आपको बहुत ईजी समझ आएगा। पानी, पीने योग्य पानी, इसको पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। तो ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 50, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है, इसको तो आप रट लें। द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 वॉज द ड्यूट लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड? मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन इज ए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और आप बता दिए कौन से ईयर का आपको पेपर चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को।